शुरुआती एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा जहां पराग कोठारी को दिखाया जाता है। वह घर के बीच खड़े होते हैं और बोलते हैं, सॉरी बा, मुझे माफ कर दो। इस तरह से मेरा गुब्बार निकला, लेकिन मेरा इरादा कभी आपको दुखी करने का नहीं था। आप मेरी माँ हो, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, अब तक मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए आज मेरा गुब्बार फूट पड़ा। लेकिन मैं सच छुपाना नहीं चाहता था, बस आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहता था। तभी अनिल आते हैं और अपने भाई के पैर पकड़कर रोने लगते हैं। वह पराग से लिपट जाते हैं। सभी लोग भावुक होकर यह नजारा देखते हैं। सबको लगता है कि पराग के अंदर इंसानियत अब भी जिंदा है, जिसे मोटी बा ने कहीं दबा दिया था और आज वह सामने आ गया। आगे आप देखेंगे कि मोटी बा और पराग की बातचीत होती है। पराग कहते हैं, सब आपकी वजह से हुआ बा। अगर आप उस वक्त ये सब न करती तो मैं अपने बच्चों से दूर नहीं जाता। मोटी बा की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। ख्याति भी दुखी नजर आती है। पराग कहते हैं, बा, आपके घर संभालने की वजह से ख्याति ने बिजनेस छोड़ दिया, राही ने भी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपने कभी उन्हें सराहा नहीं। प्रेम ने भी अपना सपना छोड़कर बिजनेस संभाला, पर आपने उसे भी अप्रिशिएट नहीं किया। अति जी ने भी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपने कभी किसी की तारीफ नहीं की। राही रोने लगती है। पराग कहते हैं, भले ही मैं पैसे देने गया था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं अपनी बेटी को जीतते देखना चाहता था। अगर गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। राही उनका हाथ नीचे करते हुए कहती है, आप माफी मत मांगिए पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। अब मैं जीत कर दिखाऊंगी। प्रेम कहता है, कल ही कंपटीशन है। राही जवाब देती है, अब मैं जीत कर रहूंगी। पापा, आप बस मेरे लिए प्रार्थना करना। उसी वक्त गणेश जी का आगमन दिखाया जाता है। राही के मन में जीत का और जोश भर जाता है। वहीं अनुपमा गणेश जी को सजाती है। पूरा घर उनकी तारीफ करता है। सब कहते हैं, वाह, इतना सुंदर गणेश जी बनाए हैं। अनुपमा रोते हुए बप्पा से प्रार्थना करती है, कल का कंपटीशन हमारी जीत का हो। तभी ताए और घरवाले कहते हैं कि अहमदाबाद में भी गणेश जी की स्थापना होती है। अनुपमा भावुक होकर सुनती है। फिर देविका एंट्री करती है। वह अनुपमा को गले लगा लेती है। दोनों सहेलियां भावुक हो जाती हैं। अनुपमा कहती है, जब भी मुझे मुश्किल आती है, देविका हमेशा चली आती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने डांस रानीज के बारे में पहले से सुना है। सभी टीम के नाम सही सही बता देती है। सब चौंक जाते हैं। भारती कहती है, आपकी दोस्ती देखकर मुझे भी अपनी सहेली याद आ गई। आगे पराग और प्रेम का भावुक पल दिखाया जाता है। प्रेम कहता है, पापा, मुझे माफ कर दो, आई लव यू। पराग आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं। मैं ही बिजनेस में इतना खो गया था कि तुम लोगों को वक्त नहीं दे पाया। दोनों गले लग जाते हैं। इधर माही और पाखी साजिश करती है कि अनुपमा हार जाए। पाखी सोचती है, अगर डांस रानीज हार जाए तो 25 लाख मुझे मिलेंगे, जो चाहूंगी खरीदूंगी। वहीं देविका सबके साथ मिलती है। अंश और प्रार्थना से मिलकर कहती है, अंश तो बिल्कुल समर जैसा है। सब खुश हो जाते हैं। देविका और अनुपमा पुरानी बातें याद करती हैं और डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। अनुपमा पूछती है, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी ना? देविका आंखों में आंसू भरकर कहती है, हाँ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे गले तो लगा लूं। क्या पता ये आखिरी हग हो। यही एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में सस्पेंस खुलता है कि आखिर देविका की क्या परेशानी है।